ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। I'm audible ना प्रभु जी? तो थोड़ा माइक का। यस प्रभु। हाँ। तो कल मैं सोच रहा था आज क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। कल पहुंचते थोड़ा लेट हो गया। कल मुंबई जुहू में रथ यात्रा था, तो नींद पूरी नहीं हो गई, तो शायद मैं लेक्चर में सो ना जाऊं। तो तो मैं पिछले हफ्ते जब मेरा अलमारा क्लीन कर रहा था, तभी एक कोर्स मटेरियल मिला था मेरे को। नॉर्मली इसको हम रेफर नहीं करते ना, पुराने बुक्स अपना रह जाते। तो फिर मैं 2 साल पहले शायद भक्ति सदाचार कोर्स अटेंड किया था, भक्ति सदाचार कोर्स। तो मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था तो मैं चला कि उसके ऊपर कुछ अ, खास करके वैष्णव सदाचार के ऊपर थोड़ा कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया जाए। तो क्योंकि भक्ति जीवन में हमारे जो आचार है, वैष्णव वैष्णव सदाचार, सद आचार, यानी कि अच्छे आचार, हमारे आचार अच्छे होंगे तो ही हम हमारे भक्ति जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अ, तो अलग क्लासिफिकेशन है वैष्णव सदाचार के। जैसे कि अपने आचार, आचार यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो है, जैसे कि तिलक पहनना, हमारे वैष्णव ड्रेस कैसा होता है, धोती कुर्ता या माता जी का साड़ी है। और हम उसके ऊपर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। हम वैष्णव रिलेशनशिप्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वैष्णव सदाचार के ऊपर व्यवहार। तो सबसे इम्पोर्टेंट वैष्णव सदाचार में है हम हम कैसे आचार करते हैं, यानी कि हमारे आचार ही प्रचार होता है ना, प्रीचिंग में। वो सोसाइटी के यानी कि बाहर के व्यक्ति हमें हमारे आचार के ऊपर देखते हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं। हम ये कृष्ण भावनामृत आने के बाद ये व्यक्ति का कैसा आचार है, उससे उससे ही एक प्रीचिंग होता है दूसरे लोगों के ऊपर, एक इम्प्रेशन सा जम जाता है। दूसरा है फैमिली की ओर, हम कैसे घर में व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर भी होता है कि किस तरह हम घर पे प्रचार होता है, प्रचार इन सेंस किस तरह हम व्यवहार करते हैं घर में। तो और दूसरा एक है कि हम आचार पालन करेंगे तो अपराध नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सदाचार करेंगे तो, अच्छा आचार करेंगे तो उसका अपराध, वैष्णव अपराध से हम बच जाएंगे। ऑफ कोर्स विच इज स्टम्बलिंग ब्लॉक हमारे भक्ति जीवन में। ऑडिबल है तुम? ओके।
तो इज इट ओके? Yes, Prabhu. हाँ, तो तो आचार जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है जो हमारे अपराध से है, अपराध के ऊपर हम काफी क्लासेस में चर्चा भी किए थे। अपराध वैष्णव में पे नहीं जाऊंगा, वैष्णव अपराध, लेकिन हम आचार अच्छा करेंगे, भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, तो हम अपराध से भी बच जाएंगे। और जो हमारे जपा में सबसे बड़ा बाधक जो है, जो हम अपराध करते हैं, उसकी वजह से हम अ, जपा में भी आगे, जपा में भी उसका असर होता है। हम आचार करेंगे तो कैसे आप भक्तों के साथ डीलिंग्स करोगे, तो वो जपा के ऊपर भी काफी, इसलिए मॉर्निंग टॉक में ऐसा सोचते रहे क्या टॉपिक कैसे है सब, जपा टॉपिक में ऐसा सिर्फ सब क्यों बात होता है, सब ये सब हमारे जपा के ऊपर है ना, उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल है सब, अगर चैतन्य चैतामृत पढ़े तो सब कुछ उसमें है, कैसे वैष्णव सदाचार के बारे में। तो हर एक महाप्रभु ने हमें सिखाया है, लेकिन कैसा भक्तों के साथ व्यवहार करना, सब डीलिंग्स है। एंड हम प्रैक्टिकली उसको रिलेट भी कर सकते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। तो उसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वैष्णव सदाचार के ऊपर, महाप्रभु बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का जो है, सनातन गोस्वामी काशी मिश्रा के घर में रहते हैं, तो महाप्रभु को मिलना चाहते हैं, लेकिन वो है ना, वो अलग सा रूट लेते हैं, जो समुंदर का रूट लेके महाप्रभु को मिलने आते हैं। तो क्योंकि तो महाप्रभु पूछते हैं कि क्यों सनातन इतना दूर से क्यों आ रहे, मतलब घूम के क्यों आ रहे, क्यों सीधा रास्ता तो है मंदिर के इधर से। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे, सनातन गोस्वामी को एक स्किन डिसीज जैसा था, तो उसमें से पस निकलते थे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं नहीं महाप्रभु, मैं उस तरह से आऊंगा तो मेरे शरीर का जो है पस है, किसी वो मंदिर के सामने कोई प्रीस्ट आएगा तो उसके ऊपर लग जाएगा, इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, मैं इसलिए उस रास्ते से आ गया। तो देखो कितना ख्याल रखते हैं एक एक चीज के ऊपर सनातन गोस्वामी अपने। तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, महाप्रभु ग्लोरीफाई सनातन गोस्वामी, जो पढ़ता हूँ मैं। माय डियर सनातन, although you are the deliverer of entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnav etiquette. Maintenance of the Vaishnav etiquette is the ornament of a devotee. तो महाप्रभु बोल रहे कि वैष्णव एटिक्वेट अपने वैष्णव सदाचार जो है, एक हार है, ऑर्नामेंट है। उस ऑर्नामेंट के साथ चलोगे तो ही भक्त में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जैसे भक्ति जीवन में हम प्रोग्रेस करते हैं, ऑल द 26 क्वालिटीज जो है ना, एडवांस में से 26 क्वालिटीज जो है, उसके बारे में हम बाद में कब चर्चा करेंगे। 26 क्वालिटीज जो है, तो वो सब धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना चालू होता है, तो उसके ऊपर ही हम वैष्णव सदाचार का पालन भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल बहुत मेरे को अच्छा भी लगता है, वो रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के बारे में। ये दोनों किस तरह अपने व्यवहार से किस तरह दिखाते हैं कि हम किस तरह भक्तों के साथ, यानी कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के साथ व्यवहार होना चाहिए। जैसे ईश्वरपुरी जो है, उसमें काफी कुछ, यानी कि हम सीख सकते हैं। ईश्वरपुरी जो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, माधवेंद्र पाद जो है उनके स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्र पाद, तो गोलोक वृंदावन में उनका स्थान है, कल्पवृक्ष है माधवेंद्रपुरी। तो कैसे ईश्वरपुरी जो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर को इतना सेवा करते हैं, उनका मल मूत्र ये सब साफ करते हैं। और जब, और बिना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ, तो माधवेंद्रपुरी पाद इतना खुश हो जाते हैं कि बोलते हैं कि तुमको जरूर कृष्ण प्रेम मिलेगा, और स्वयं महाप्रभु आगे उनको शिष्य बन के। हाँ, तो सोचो कितना, अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर हमारे स्वयं भगवान आ जाते हैं ना। आई मीन एग्जाम्पल देखा तो कितने, कितना इम्पोर्टेंट है कि गुरु का सेवा और वैष्णव का सेवा करना। और हम ये भी देखते हैं कि रामचंद्रपुरी
किस तरह वो आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी गुरु के सेवा करूं। लेकिन जब माधवेंद्र पुरी पर जब लेमेंट करते हैं, लेमेंट आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या जो करते हैं कि तब तब सोचते हैं कि रामचंद्र पर अच्छा मैं भी कुछ बोलूं। देखो अपने गुरु के प्रति अ, हम हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए, गुरु के प्रति वी शुड बी लाइक ए फूल ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु से ज्यादा कुछ जानता हूँ। ये व्यवहार नहीं होना चाहिए हमारा। हम उस पे आएंगे कि हम किस तरह एक एक स्तर के डिवोटीज के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि लेमेंट करते हैं तो रामचंद्रपुरी बोलते हैं कि आप इतना क्यों लेमेंट क्यों कर रहे हो? हाँ? आपको इम्पर्सनल ब्रह्मन के ऊपर ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु को बोल रहे हैं इम्पर्सनल ब्रह्मन जो तो माधवेंद्र बहुत अपसेट हो जाता है कि अपने शिष्य अपने किस तरह व्यवहार कर रहे हैं ना, सदाचार दिखा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप तुरंत इधर से चले जाओ। हाँ, गुरु बोलते हैं मुझे आपको मेरा मृत्यु नहीं बिगाड़ना है आपको देख के। तो रामचंद्र को तभी चले जाते हैं। और अ, उनका तो आदत रहता है कि रामचंद्र को आदत से वो ऐसा नहीं होते, वो मतलब एक बार ऐसा ना भक्तों को जैसे जगदानंद पंडित को वो फीस्ट खिलाते हैं। बोले कि उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भक्तों के समाज में जाके बैठते हैं, बोलते हैं मैं भी कुछ इनको शिक्षा दूं, है ना। खुद तो आचरण पालन नहीं करते, लेकिन वो जगदानंद पंडित को बुलाते हैं, आ जाओ प्रसाद ले लो। तो जगदानंद पंडित को प्रसाद बहुत खिलाते हैं, तो और देते हैं प्रसाद। तो बोलते हैं कि जगदानंद पंडित बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रसाद मैं नहीं लूंगा, अभी फुल हो गया है मेरा प्रसाद। तो रामचंद्रपुरी बोलते हैं कि अरे ये तो महाप्रभु का प्रसाद है, आप उसको ये कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कैसा होगा। तो बहुत खिलाते हैं। फिर उसके बाद जगदानंद पंडित बोलते हैं बहुत हो गया। फिर वो जब उठना, जब प्रसाद होने के बाद चले जाते हैं तो और फिर वो बोलते रामचंद्र पुरी बोलते हैं कि अरे भक्तों की इतना प्रसाद लेते हो। हाँ, हाँ, क्रिटिस हरे होता है। कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। यस प्रभु, नाउ यू आर ऑडिबल प्रभु। ऑडिबल, ओके, सॉरी सबमिशन। तो तो वो जगदानंद पंडित उठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि इतना प्रसाद लेते हो भक्तों के। हाँ, तो देखो किस तरह क्रिटिसाइज होता है भगवान। फिर महाप्रभु को क्रिटिसाइज, देखो भगवान को फिर क्रिटिसाइज, एक बार गुरु के ऊपर क्रिटिसाइज, फिर भक्तों का, फिर स्वयं भगवान के ऊपर क्रिटिसाइज करे। तो महाप्रभु को वो देखते रहते हैं। तो महाप्रभु जब प्रसाद लेते हैं तो रामचंद्र पुरी बोलते हैं कि इतना प्रसाद एक सन्यासी हो कितना प्रसाद लेते हैं। क्योंकि देखो कैसे कैसे महाप्रभु रिएक्ट करते हैं। देखो महाप्रभु कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे अ, मेरे गुरु की गॉड ब्रदर है ना। तो देखो कैसे सदाचार, कुछ बोलते नहीं है महाप्रभु। महाप्रभु कुछ बोल सकते थे ना, तो सदाचार का पालन करते हैं। तो महाप्रभु कुछ चुप, तो वो अपना प्रसाद आधा प्रसाद खाना चालू करते हैं। तो फिर एक बार फिर वापस जाते हैं वो रामचंद्र उनके घर पे, देखते हैं तो चींटियां है ना, ऐसा दिखते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा सन्यासी होके तुम स्वीट्स खाते हो। हाँ, देखो किस तरह कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी होता है उसमें भी, किस तरह सदाचार का पालन नहीं कर पाते। तो ये काफी ग्राफिक एग्जांपल्स है जो हम सीख सकते हैं। एनीवे रामचंद्र ये सब हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रामचंद्रपुरी क्या है ना, उनके बारे में हम कॉन्टेम्पलेट नहीं करना, क्योंकि वो कृष्ण लीला में वो जटिला थे, यानी कि मदर इन लॉ ऑफ राधा रानी। तो जटिला के थे, तो हम ऐसा वो हम लीला करने के लिए आते हैं, हमें दिखाने के लिए। तो हम तो चैस्टाइजमेंट करने के लिए हम स्पिरिचुअल मास्टर, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि स्पिरिचुअल मास्टर हमको हमें चैस्टाइज कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। और पिता अपने पुत्र को चैस्टाइज कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है।
हम एक्चुअली अभी समझो हम हमारे आचार के ऊपर ही लोग देखते हैं कि जैसे कि एक हम कोई होटल में गए फॉर एग्जांपल, तो हम उधर का जो वेटर्स है वो जो सर्विंग करते हैं वो कभी एक प्लेजेंटली हमको प्रसाद देते हैं, तो हमें देखते हैं अरे वाह कितना अच्छा सर्विंग करते हैं, तो उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि इतना उनका ओनर कैसा रहेगा ना, उनका कितना उसी तरह हम भी श्रील प्रभुपाद के सर्वेंट्स हैं। वी आर सर्वेंट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, तो हम किस तरह बाहर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है तो उसी तरह सोचते हैं कि अरे इनका इतना अच्छा है तो कैसा रहेगा उनका स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, तो उसके ऊपर इतना बड़ा इम्प्रेशन गिरता है और वो शायद वो इम्प्रेशन से ही प्रीचिंग होता है ऐसा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमको किस तरह आचार का पालन करना चाहिए। और वैष्णव सदाचार तीन इसमें होता है, एक है अपने सीनियर्स यानी कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर, सीनियर गॉड ब्रदर्स, तो हम किस तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए शायद मैं अगले क्लास में लूंगा एक एक स्टेप का। हम अपने अपने लेवल के डिवोटीज यानी कि अपने कैसा होना चाहिए, सीनियर डिवोटीज के साथ हमको रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनसे कुछ शिक्षा लेना चाहिए, और अपने जो साथ में है जो डिवोटीज है उनके साथ एक प्रेम होना चाहिए, मित्रता प्रेम, रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और अपने नीचे वाले यानी कि जो नए भक्त है, जूनियर्स है, उनके साथ जो है कंपैशन होना चाहिए ना, शायद वो स्टैंडर्ड में नहीं आ रहे तो उनसे प्रेम करना चाहिए। तो ये तीन स्तर होता है, तो हम शायद नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करें कि एक एक स्तर में किस तरह हमको व्यवहार करना चाहिए। और भक्ति सदाचार नहीं, वैष्णव सदाचार सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है नम्रता, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। सब परम पूज्य राधानाथ महाराज तो हमेशा इसके ऊपर यही करते, सब हर लेक्चर में हम सुनाई देते हैं ना कि ह्यूमिलिटी क्या है। तो जेन्युइन ह्यूमिलिटी, आर्टिफिशियल नहीं। तो जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ ये तो हम सदाचार का पालन कर सकते हैं। हम हमेशा सोचना चाहिए कि हम कुछ बोलने चाहते हैं हमारे में कितना कमियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट में। तो नादपि समीचीनं तरुरभिषेचनं नामानि दमनं कीर्तनीय सदा हरि। एक बार शिला प्रभुपाद जी ने तो एक उनके डिसाइपल थे, तो फिर उनका तो शिला प्रभुपाद जाने के बाद उनका वार्तालाप हो रहा था, तो एक पूछ रहे थे कि बोल रहे थे बातों में कि शिला प्रभुपाद, जब मैं शिला प्रभुपाद को सेवा करता था सब कुछ ठीक करता था सेवा, और शिला प्रभुपाद आके मेरे को चिल्लाते थे हमेशा, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो फिर एक दिन ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा डिवोटी थोड़ा थे मतलब, उनके माँ हिम्मत थी जाके पूछने के लिए शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद से पूछे कि शिला प्रभुपाद क्या है, क्यों आप मेरे पे चिल्लाते हो, मैं सब कुछ सेवा तो करता हूँ हमारा वहाँ। तो शिला प्रभुपाद, हाँ मेरे को पता है तुम सब सेवा करते हो, अच्छा से करते हो, लेकिन ना तुम्हारे डांट का जरूरत है, तुम्हारा जो फॉल्स ईगो है ना उसको क्रश करना है मेरे को। तो प्रभुपाद बोलते तो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर्स हमें डांटेंगे, सीनियर्स डांटेंगे क्योंकि हमारे में फॉल्स ईगो बहुत है, तो उसको क्रश करने के लिए ही गुरु मतलब फॉल्स कट, गुरु मतलब कट करेंगे हमारे फॉल्स ईगो। तो इसलिए जब प्रभुपाद को भी चैस्टाइसमेंट मिला था, एक ही बार मिला था शायद, प्रभुपाद वो हमेशा रिलीज करते हैं ना, जैसे भक्ति सरस्वती ठाकुर के वो महाराज थे, तब वो लेक्चर में बैठे थे तो पीछे से एक काफी उम्र वाला व्यक्ति पूछ रहे थे कि भक्ति सरस्वती, उनको सुनाई नहीं दे रहा था तो क्या बोले भक्ति सरस्वती, तो वो पीछे मुड़ के हमेशा बोलते थे हाँ इन्होंने ये बोला। तो फिर भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज ने स्टॉप करके बोले कि तुमको ये आसन में इधर आके बैठना है कि मैं उधर आके बैठा है ना ऐसा। तो श्रील प्रभुपाद उसको इतना, वो डांट जो है उनको इतना मन से वो लगा के रखे थे। इसलिए देखो वैष्णव सदाचार कैसे होते हैं। तो हमें आज आज हम हमारे गुरु हमें डांटते नहीं है, क्यों? डर लगता है कि ये भक्त भाग ना जाए, है ना। तो इसलिए हमेशा पैट ऑन द बैक रहता है, कैसे हो, ठीक है ना,
उसको ऐसा पैम्पर करना पड़ता है आज के शिष्यों को। तो इसलिए हमें सीनियर से तो ही हमारा फॉल्स ईगो, इतना फॉल्स ईगो है हमारे में कि उसको क्रश करना जरूरी है। सर ये सब मेरे लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे लिए भी बहुत फॉल्स ईगो है। ऐसा नहीं सब कुछ चीज बोला ऐसा समझना कि ये दूसरों हम हमें समझते हैं ना कि हम ये मेरे लिए नहीं है, ये कोई दूसरा होता था तो वो सुन लेते। हमारे मन पे ये उनके लिए है, ये सब हमारे लिए, ये मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अ, तो वो और एक एग्जांपल दिया गया एक बार। एक अपनी माँ अपने लड़के को लेके एक गुरु के पास आते हैं, तो पूछते हैं कि अ, ये लड़के मेरा लड़के को है ना स्वीट खाने के बहुत आते थे गुरु गुरु महाराज। तो इनको जरा बोलिए ना, समझाइए कि ये स्वीट खाना बंद कर दे। तो तो फिर बोलते कि नहीं, 15 दिन के बाद आओ, मैं बता दूंगा क्या करना है। तो फिर वो आते हैं 15 दिन के बाद, तो फिर वो बोलते हैं कि क्या हो गया, तो बोलते हैं कि गुरु बोलते हैं कि हाँ अभी बंद कर लो आप। तो उनका माँ पूछती है, अरे ये तो 15 दिन पहले भी आप बता सकते थे गुरु महाराज। तो बोलते हैं कि नहीं, वो मैं खुद ही स्वीट खाता था इतना, तो मैं 15 अभी बंद कर दिया स्वीट खाना, इसलिए मैं अभी 15 दिन के बाद ही बोल सकता। तो कभी कभार ऐसा है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ ये सब। तो हमारे आचार में नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए जब हम लेक्चर्स देते हैं तो मैं ये नोटिस किया है कि तो एक अच्छा है कि हम प्रयास करते हैं, अरे मैं इधर आके बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे निजी जिंदगी में मैं फॉलो कर पाऊँ। अगर मैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, ये पालन तो करो कि मेरे में एंगर ना हो, मेरे में गुस्सा ना हो। आई वुड बी तो ये हमेशा एक इट्स गुड एक्चुअली, हम बोलते हैं जो प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड प्रे दैट कि हम जो बोल रहे हैं उसको पालन करना चाहिए वैष्णव टिकट में। हम गुरु महाराज आते हैं तो हम धोती तिलक, ऐसा लगता है कि ये क्या प्योर डिवोटी है। हम इतना सबके सामने दिखाएंगे साल में एक बार, इतना सच के आते हैं, ये आते हैं। फिर गुरुजन गए, घर पे आए तो अलग ही एकदम। सबसे इम्पोर्टेंट है घर पे किस तरह हम आचार का पालन करते हैं। हमारा वाइफ, हमारा बच्चे हैं, उनके सामने कैसे हैं। कभी कभार हम अलग रहते हैं घर पे, हमारा कंडीशनिंग है, हमारा फॉल्स ईगो है कि किस तरह हम अपने पत्नी या पत्नी अपने पति से व्यवहार करता है, काफी डिफरेंट हो जाता है। वो भी भगवान देखते हैं हम कैसा किस सदाचार पालन करते हैं उनका, क्योंकि वो भी एक वैष्णवी है, वो भी एक वैष्णव है। कभी कभार हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं आते हैं, या पत्नी या पति, खास करके पत्नी ऐसा देख रहा है कि तभी हमारे अंदर हमको ऐसा लगता है कि हमारे लेवल में आना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लेवल रहेगा तो वो एक सबसे ऊपर रहेगा, तो शायद उस लेवल में आने के लिए उनको समय लगेगा, शायद सालों लगेंगे। तो हमको थोड़ा उसके तरह नहीं, हमारा स्टैंडर्ड कम करे, लेकिन उनको ऊपर उठाना है। जैसे गुरु महाराज हमारे स्टैंडर्ड में क्यों आते हैं, जैसे उनका स्टैंडर्ड है तो वो हमारे आके हमारे लेवल में आके बात भी करते हैं ना। उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी लेवल में आके बात करते हैं। तो कभी कभार हम हमारे हस्बैंड वाइफ शायद एक व्यक्ति जो है ऊपर उठना उनको नहीं होगा, पिछले कर्मों की वजह से या कंडीशनिंग की वजह से। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको थोड़ा धीरे धीरे, आपको पेशेंस टॉलरेंस होना चाहिए उसमें। हाँ, तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कि मैं एक भक्त को मिला था इस बार जब गाँव गया था तब, केरला में। जब मैं मंदिर से आ रहा था तो भक्त अचानक मिल गए, तो वो मैं घर पे भी बुलाया था उनको। तो उनसे बातें करके देख रहा था कि वो इतना ब्लिसफुल है, और उनका साधना भी इतना अच्छा है। मैं बात कर रहा था, 2:30 को उठते, उनका जपा चालू करते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं। तो मैंने बोला, प्रभु जी तो अच्छा है आपका, वो घर में इतना सपोर्ट है, सब लोग है। तो बात किया तो एक भी डिवोटी नहीं है उनके घर पे, यानी कि उनका उनका वाइफ अभी तक मतलब कोई डिवोट, उनका लड़का भी डिवोटी नहीं है मतलब।
मैं ये सोच रहा था उन्होंने कितना टॉलरेंस और पेशेंस दिखाया। मतलब और इतना ब्लिसफुल है वो, और इतना प्रचार करते हैं, इतना साधना स्ट्रांग रखते हैं, शाम को फुल टाइम उनको बात करने से ही भक्त बन जाता है सामने वाला। तो उन्होंने वो वो टॉलरेंस करके उनके अंदर जो क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो गए ना, कृष्णा ने उनको इतना ये दिया है, एम्पावर हो गया गुरु महाराज ने, तो टॉलरेंस उन्होंने ये सहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वाइफ उनके अगेंस्ट है कोई है, या उनका अगेंस्ट है। शी इज वेरी फेवरेबल इन सेंस, उन्होंने इतना दिखाया, उन्होंने इतना किया है उनके आचार से। तो वो अभी उनका वानप्रस्थ तो सहज हो गया उनका। उनके वाइफ खुद बोले कि आप प्रचार करो। हाँ? इतना इतना सिंपल हो गया क्योंकि उन्होंने टॉलरेंस दिखाया टूवर्ड्स द उतना सालों। तो वो इतना उनका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं घर का, और साल मतलब 2-3 महीने में घर पे जाते हैं, चेक करते हैं सब ठीक है ना, फिर उनका प्रचार कार्य में लग जाता है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ वो कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कि हम हाँ ठीक है ऐसा बनना चाहिए, मेरा पत्नी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा उस स्टैंडर्ड में आने के बाद ही मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड गिव सम स्पेस टाइम टू द फैमिली ऑल्सो। सो मैं थोड़ा टॉपिक डिविएट किया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। तो कभी कभी ये भी देखते हैं ना, तो हम अभी प्रसादम सेवा के लिए मैं देख रहा था, कल भी मेरा प्रसादम सेवा ही था। तो बाहर का व्यक्ति जो आके प्रोजेक्ट पूरी पूरी है ना, एक पूरी एक्स्ट्रा दे दो प्रोजेक्ट का। किसी किसी का कोई पनीर का कंडीशनिंग रहता है, किसी को पूरी का कंडीशनिंग रहता है। तो कोई कोई आके पूछते हैं एक पूरी एक्स्ट्रा दे दो ना, तो उसको ऐसा देखते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा पूछते हैं कोई सोना मांग लिया है ना, इतना गुस्से से देखते हैं, बोलते हैं कि क्या पूरी, जैसे इसे दफा हो जाओ, पूरी नहीं देंगे। तो हम इस तरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना भक्तों को कि प्रभु जी पूरी कम है। कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमको ध्यान भी देना होता है ना प्रसादम के साथ। पूरी कम है, आप विनम्र भाव से बोल सकते हैं पूरी कम है, आप राइस ले सकते हो क्या प्रभु जी, है ना। तो फिर वो तो सामने से बोला हाँ प्रभु जी मैं राइस ले लूंगा, ठीक है चलेगा। तो कितना डिफरेंस होता है अगर हम उस तरह हमारा सदाचार से उस तरह रिएक्ट करें, तो वो भक्त फिर आएगा भी। वो भक्त बनना चाहते, हम भक्त बना भगा देते हैं हम। एक्चुअली हमारा एक एक्शन से, छोटा सा एक्शन होगा लेकिन उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हाल ही मेरा दोस्त है, मेरा कॉलेज से था वो दोस्त। तो वो टेम्पल जाता था। तो उनको तो क्या किया उनको, ठीक है, कभी कभी बहुत उत्साह वो इतना उनको करना पड़ता है। तो एक बार भक्त आके बोला कि प्रभु जी डोनेशन दे दो, डोनेशन। तो फिर बोले डोनेशन नहीं है, ऐसे ऐसे बात किया। तो बोले तो पता नहीं वो भक्त का स्टेट ऑफ में बोले कि आप नरक जाओगे अगर आप डोनेशन भगवान की तो वो इतना मेरे को आके बोल रहे क्या इस तरह तुम, तुम्हारे इसके। तो मैं तो पर्सनली माफी मांग लिया उनसे कि वो भक्त ने ऐसा किया, शायद स्टेट कुछ होगा इसकी वजह से। तो हम शायद एक एक वर्ड्स, फिर वो शायद वो मंदिर आना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। तो हमारे सदाचार से, हमारे आचरण से शायद एक भक्त हम्म, आना चाहते हैं, वो भी हम उसको भगा देंगे। इसलिए कोई लॉट ऑफ पेशेंस एक्चुअली एक भक्त बनाने के लिए। जैसे कि एप्पल के सीईओ थे स्टीव जॉब्स। तो पता नहीं, आपने उनका आखिरी जो लेक्चर है उन्होंने दिया था, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि आई लाइक्ड आई लाइक द फूड प्रसादम फ्रॉम हरे कृष्णा। उनको बहुत अच्छा लगता था प्रसादम। तो वो जब यूथ में थे, जब कॉलेज डेज में थे, तो वो चलते थे प्रसादम लेने के लिए काफी माइल दूर, उनको प्रसादम अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो फिर क्या हो गया कि वो रोज प्रसादम लेते थे स्टीव जॉब्स। तो किसी ने आके उनको तो अपना बर्तन भी धो रहे थे ऐसा, तो बोले कि ऐसा नहीं, इधर आके खाली प्रसादम लेके जाना, फ्री होके नहीं मिलता इधर, है ना। आपको कुछ सेवा भी करना पड़ेगा। तो शायद उसके बाद स्टीव जॉब्स आए नहीं फिर वो मंदिर में। तो शायद उस एक सेंटेंस में शायद वो, अगर वो भक्त सामने वाला बोलता था विनम्र भाव से, कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, आपको कुछ सेवा, मतलब उस बोलने का तरीका होता है, शायद स्टीव जॉब्स आते थे हरे कृष्णा मूवमेंट में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह
एक हमारे आचरण, हमारे वैष्णव सदाचार में किस तरह हम कितना इम्पैक्ट हो जाता है। एक बार ऐसे ही कोई भक्त आईआईटी में मैं सुन रहा था, आईआईटी खड़गपुर के कोई उनको लैंड देखने का था, तो फिर कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर आईआईटी के बाजू में एक अच्छा-सा जगह था उनका, तो फिर वो देखे किसका जगह है, तो ये बोला कि डॉक्टर का जगह है। तो फिर चलो अभी मिलेगा, तो बाजू में बहुत सारे बाकी के भी स्पिरिचुअल ये थे, मायावादी लोग, उन लोग सब लोग थे, सब लोग ने रखा था। तो ये लैंड पूछे कि हम जाके मिलते हैं एटलीस्ट, यार इतना अच्छा लैंड कौन देगा? तो जाके प्रभु उसमें डॉक्टर थे, तो डॉक्टर बोलते लैंड तो नहीं भेजूंगा मैं, काफी साल पूरा, लेकिन मेरे को मैं वेरी इम्प्रेस्ड विथ हरे कृष्णा डिवोटीज में, है ना, क्योंकि मैं तो आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं मेरे को एक भक्त मिला था, तो उन्होंने मेरे को बहुत साल पहले उनका व्यवहार से मेरे को इतना अच्छा लगा वो भक्त को, है ना। तो आपको क्या चाहिए, आप वो लैंड में मैं काम करूंगा, मैं उसमें आपको एक बिल्डिंग बना दूंगा, देन यू कैन प्रीच दैट। तो देखो कितना एक हमारे एक सेंटेंस वो वैष्णव के यानी कि वो डॉक्टर के अंदर कितना एक इम्पैक्ट गिरा, तो वो बाद में जाके उसका उसका इफेक्ट गिरा। तो हम डीलिंग्स करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा समय हो गया है, तो मैं इसके बारे में और चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। तो वैष्णव सदाचार, एनीवे वैष्णव सदाचार पालन करेंगे तो हमें हरिनाम में भी टेस्ट आ जाएगा, जितना अच्छा अपन हमारा व्यवहार, इसलिए हरिनाम का जो रुचि है वो कृष्ण कन्विंस होना चाहिए, हाँ, कि हमारे आचार, हमारा डीलिंग्स, हम कैसे वैष्णव से डीलिंग्स करते हैं, इसके ऊपर ही टेस्ट ऑफ होली नेम इज नॉट इजी, लाइक बहुत इतना इजीली नहीं देते हैं, उसके लिए बहुत सारा वी हैव टू पे, रियली पे आवर प्राइस टू गेट द टेस्ट ऑफ होली नेम। तो ये सब हम पालन करेंगे तो हम आ, अच्छा से जप कर पाएंगे। अच्छा से जप कर पाएंगे तो ये सब सदाचार, अच्छा से जप करेंगे, सब रिलेटेड है, ये सब जप करेंगे तो हम अच्छा से वैष्णव एटिकेट का पालन कर पाएंगे। हम गुरु वर्ग को अपन एटलीस्ट परमात्मा हमारे अंदर अच्छा से जप करेंगे, सिंसियर होगी, परमात्मा विल इंडिकेट, अरे हाँ तूने गलत बोल दिया, एटलीस्ट हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम इसी कॉन्शियसनेस से हम चैंटिंग करेंगे, कि हमें भी अच्छा आचार आचार करेंगे और हम जपा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।